अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सावित्री कॉलेज की छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने हॉस्टल शुरू कराने और जर्जर दीवारों की मरम्मत की मांग को लेकर टायर जलाए और नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की फुल्की झड़प भी दिखाई दी। कुछ देर बाद एडीएम सिटी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से ज्ञापन लिया। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज का हॉस्टल लंबे समय से प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि नया प्रशासनिक भवन बन चुका है। इसके बावजूद हॉस्टल को अब तक खाली नहीं कराया गया। छात्राएं पहले भी 2 बार ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दूर दराज से आने वाली छात्राओं को प्राइवेट कमरों में रहना पड़ रहा है, जिनका किराया 10 से 20 हज़ार रुपए तक होता है। छात्राएं यह खर्च वहन नहीं कर पा रही हैं और इससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। एबीवीपी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन में हॉस्टल को तुरंत खाली करवाकर शुरू करने और भवन की मरम्मत की मांग की गई है। आज कन्या महाविद्यालय अजमेर की गर्ल्स हॉस्टल और दीवारों की मरम्मत को लेकर जो हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था 1 महीने पहले, यहाँ की छात्रावास है जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट चल रहे हैं। तो हमने पूर्व में कलेक्टर महोदय से मिले तो कलेक्टर महोदय ने बोला कि 1 महीने के अंदर आपकी गर्ल्स हॉस्टल छात्राओं को दे देंगे और नया सत्र 2025 और 28 ये स्टार्ट हो गया है। नए स्टूडेंट छात्राएँ आ रही है, बहन आ रही है, तो ग्रामीण परिवेश से छात्राएँ आती दूर दराज से, वो सिर्फ वहाँ के माँ बाप इसलिए अलाउ करते हैं पढ़ने के लिए कि वहाँ पे हॉस्टल हो ताकि गर्ल्स की सेफ्टी रहे। आज बाहर जब लड़कियाँ रूम लेकर रहेगी तो उनका आर्थिक शोषण तो होगा तो होगा, लेकिन वो माँ बाप की टेंशन रहती है मेरी बेटी बाहर है, खाना खाएगी नहीं खाएगी, कोई दिक्कत ना होगी। क्योंकि आज स्थिति हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक तरफ कह रहे हैं 100% साक्षरता लाएंगे, बहनों को पढ़ाएंगे, फ्री शिक्षा देंगे। जब छात्रावास ही नहीं है कैंपस के अंदर तो कैसे बहनें आगे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं। पहले में जो ज्ञापन दिया आपने नहीं सुना, तो अब हम टूटने वाले नहीं है। आंदोलन होगा, भूख हड़तालें भी होगी, हमें लिखित आश्वासन चाहिए आज, इसलिए हम बैठ रहे चाहे वोट दान कर देंगे। आज हमारी मतलब आर पार की लड़ाई है प्रशासन और छात्रों की, बहनों के लिए। नाम आपका? मेरा नाम महिपाल गोदरा, छात्र संघ अध्यक्ष अजमेर विश्वविद्यालय। महाविद्यालय का छात्रावास सरकारी कामों के लिए कब से दिया हुआ है, उसकी मांग को लेकर ज्ञापन देने के आज क्या हुआ है? काफ़ी वर्ष हो गए इसको सरकारी कामों के लिए दिया है। कलेक्टर महोदय को इससे पहले हमने ज्ञापन दिया था तो उन्हें ये बताया गया था कि ये ना बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं तो आपका छात्रावास आपको पुणे लौटा दिया जाएगा। पर बिल्डिंग बनने में भी काफ़ी समय हो गया है, पर अभी तक छात्रावास लौटा ही नहीं गया। आज आपने क्या करा? हमने ये कलेक्टर महोदय को छात्रावास देने के लिए ज्ञापन देने के लिए आया। नाम आपका? नाम चंचल तेजा, प्रांत से छात्र ज्ञापन दिया आपने। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा 2 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा। पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद ने इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। जो जीजीसी कॉलेज है उसका जो हॉस्टल्स है वो प्रशासन द्वारा उधर 6 विभाग वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने जब ज्ञापन सौंपा था प्रशासन को तो उन्होंने कहा था कि अभी ये जो हमारा जो स्टाफ जो हमारा जो ऑफिस चल रहा है वो भी बने नहीं, पर नए भवन बन गए, अभी तक भी इन्होंने वो खाली नहीं करा। आज हमने कलेक्टर महोदय को पुणे ज्ञापन दिया 2 सूत्री मांगों को लेकर कि जो हॉस्टल है अब आपके नए वो बन गए, उसको खाली कर पुणे वापस इनको छात्रावास चल रहा है। क्योंकि जो ग्रामीण गांव से दूर से जो बहन आती हैं भारी भरकम फीस देकर यहाँ पर रहती है। अभी जो प्रदेश के अंदर आप रेशो देखोगे छात्राओं का 52.2% बहनें जो प्रदेश के अंदर है वो पढ़ाई से इन कारणों के कारण वंचित रहती है। और दूर से जो बहनें आती है क्योंकि जो सुरक्षा ना होने के कारण कई ये होता है क्लास उनको 3 बजे बस होती है, जैसे थावड़ा, नसीराबाद, पिसागंज से जो बहनें आती है दूर दराज होने के कारण उनको क्लासेस जल्दी छोड़ती होती है, उनको चिंता होती है बस छूटने की, वो क्लास नहीं ले पाती है। इसके कारण बहनों की पढ़ाई के अंदर ये दुविधा का एक बड़ा कारण बन रहा है। हॉस्टल होने से उनको सुविधा मिलेगी, आज हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी है जो ये जेलन हॉस्पिटल है उसकी दीवार है, वहाँ काम चलने के कारण उसके भारी भरकम सामान रखने से वो दीवार क्षतिग्रस्त है, कभी भी टूट सकती है। उससे किसी भी बहनों को, स्टाफ को, यहाँ के महाविद्यालय प्रशासन को किसी को भी क्षति हो सकती है। इन 2 मांगों को लेकर आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। आज हमारी अगर मांग नहीं मान लेते हमने अभी ज्ञापन देंगे और हमारी मांग मान लेते ठीक है, नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे और आवश्यकता पड़ी तो पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ खड़ा करेंगे। हमारी मांग है जल्द से जल्द हमारी मांगें पूर्ण हो, नहीं होने पर विद्यार्थी परिषद रचना करके उग्र आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल जो आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे हम मांगों को लेकर। आपका नाम? राजेंद्र गालस, महानगर मंत्री अजमेर महानगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए गए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ज्ञापन का विषय हमारा ये है कि कोविड के टाइम पे जब कलेक्टर भवनों का जो कार्य था गर्ल्स छात्रावास में शिफ्ट कर दिया गया था, उस टाइम हमें आश्वासन दिया गया था कि गर्ल्स जो छात्रावास है उनमें हमारा कार्य इसलिए चल रहा है
चूँकि हमारे जो भवन है उनका नवनिर्माण चल रहा है, लेकिन नवनिर्माण होने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छात्राएं बहनें दूर दराज गाँव से आती है, भारी भरकम किराया देखिए यहाँ पर रूमों पे रहती है और उनके सेफ्टी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि आपके कान खोलो और जो बहनें जो दूर दराज से आती है उनके लिए उनके छात्रावासों में जो आपने रूम बना रखे हैं, जो प्रशासनिक भवन चला रहे हो उनको खाली करो, और अगर खाली नहीं करते तो विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी पूरे राजस्थान में। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमारी प्रमुख मांग यही थी कि जो छात्रावास है जिनमें प्रशासनिक भवन चल रहे, कार्य चल रहे हैं, बहनें जो दूर दराज से आ रही है उनके रहने के लिए जगह नहीं है, उनके रहने की जगह पे आप प्रशासनिक भवन चला रहे हो। आपके नए भवन निर्माण होने पर भी आप अपने कार्य शिफ्ट नहीं कर रहे हो, अपना भवन शिफ्ट नहीं कर रहे हो, और अभी तक बहनों के जो छात्रावास से अपने कार्य कर रहे हो। तो ये किस प्रकार का न्याय आप बताओ। हमारे साथ में राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं हैं, आप देखो कितनी बहनें परेशान होती है, दूर दराज गाँव से आती है, भारी भरकम किराया देती है, सेफ्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है रूमों पर रहने की वजह से। लेकिन ये जो प्रशासन है इसके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और